हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो आपका SOSC इंटरव्यू सीरीज़ है उसकी सीरीज़ नंबर 4 लेकर आई हूँ, यानी कि ये आपकी 4th वीडियो है इंटरव्यू सीरीज़ की। इससे पहले की जो 3 वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर आप AFPS के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो फटाफट से जाके उन्हें चेक करो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि वे तीनों ही वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं और ये भी बताया कि किस तरीके से आपको उनका रिस्पॉन्स जो है वो देना है। तो ये जो वीडियो आज की हमारी है ये स्पेशली AFPS के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिन बच्चों ने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है, अब उनकी बारी है इंटरव्यू एंड फिज़िकल देने की। एंड देन इंटरव्यू एंड फिज़िकल क्लियर होने के बाद उन्हें अपना मेडिकल टेस्ट जो है वो कराना पड़ेगा। तो अब AFPS में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे होते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे आप बड़े लेवल के लिए दे रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेवल के लिए दे रहे हैं, दोनों में ये क्वेश्चंस बहुत ही बार पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, यानी कि आप आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो इंटरव्यूवर्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, बिकॉज आप AFPS के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपसे पूछा जाएगा। अब आप किस तरीके से इसका आंसर देती हैं वो मैटर करता है आपके ऊपर, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आंसर को काफ़ी इजी वे में देके और कॉमन सा आंसर बता देते हैं एंड देन उसे स्टॉप कर देते हैं। लेकिन हमें कुछ कॉमन नहीं बताना है या फिर कुछ ऐसा नहीं बताना है जो उन्हें पहले से पता हो, हमें कुछ चीज़ हट के बतानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि आर्मी जो है वो मेरा पैशन है, इसीलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो फिर जब आप ये क्वेश्चन बोलते हैं कि मेरा पैशन है, तो क्या होता है, तो आपके पास जो इंटरव्यूवर्स हैं वो और भी ज़्यादा चालाक होते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपका ये पैशन है तो क्या आपने इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ करी है। फॉर एग्जांपल आपने NCC में क्या किया है, कुछ जो है पार्टिसिपेट किया हो, जैसे कि स्कूल लेवल में होता है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसे अनदर चीज़ जो हमारी इस यूनिफॉर्म से रिलेटेड होती है कि हम उसमें पूरी तरीके से यूनिफॉर्म पहन के पूरे स्कूल को एक तरीके से लीड करते हैं और सारी चीज़ें उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। फिर अगर आप इसका झूठा आंसर दे देते हैं कि भाई हाँ मैंने इसको किया है, मैंने ज्वाइन किया था, तो वो आपसे और क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपने उसमें क्या किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ बोलने से बचिए, क्योंकि एक झूठ बोलोगे तो उसके पीछे 1000 झूठ आपको बोलने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पुट आउट करते जाएंगे। और स्पेशली जो AFPS है उसमें कोई भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो है ही नहीं, तो वो आपसे क्वेश्चंस ही पूछेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनका मानना ये होता है कि बच्चे को थोड़ा उलझा दिया जाए ताकि वो कहीं ना कहीं से उसकी सच्चाई निकले। तो ये वाली चीज़ आपको बोलनी नहीं है अगर आपने NCC ज्वाइन नहीं किया है आज तक कभी भी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ क्या है, काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि इसकी सिक्योरिटी होती है, हमारी जॉब सिक्योरिटी होती है, लाइफ टाइम तक हमें जॉब मिलती है, ठीक है। उसके बाद जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें पेंशन भी मिलती है, हमारी फैमिली को भी मिलती है, और काफ़ी सारी अनदर इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी होती है आपकी, और आगे चल के आपकी जो फैमिली है उसको भी काफ़ी सारी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड होगी गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर आप ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब है इस वजह से मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ या फिर करना चाहती हूँ, तो ये आंसर भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसके बाद वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आपने आर्मी को ही क्यों चुना, क्योंकि वो यही जानना चाहते हैं कि आपने आर्मी को चुना ही क्यों। तो अगर आप उसका सिंपल आंसर देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप किसी दूसरी जॉब को भी चुन सकते थे। फॉर एग्जांपल आप किसी रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर सकते थे, या फिर आप टीचिंग कर सकते थे, गवर्नमेंट टीचिंग, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का जो काम है वो कर सकते थे, इंजीनियरिंग कर सकते थे, वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है। फिर आपसे कहेंगे कि आप इन सब चीज़ों में काम कर सकते थे, तो आप वहाँ पे उलझ जाओगे, फिर आपके पास थोड़ा सा आंसर देना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक बार जब आपकी लय टूट गई, यानी कि जब आप थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हो गए, तो वहाँ पे आपकी जो घबराहट है वो पकड़ी जाएगी और उससे फिर हमारा इंटरव्यू नेगेटिव में जाता जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या देना है, आप आंसर, मेरे पास 2-3 ऑप्शंस अगर मैं कहूँ आंसर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दे सकते हैं कि
एक मैंने पढ़ा था, क्या था उसमें ये था, देखो जो भी मैं अभी आपको आंसर्स बता रही हूँ वो मैं आपको बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ देखने के बाद बता रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, उनके बाद मैंने कुछ बेस्ट आंसर्स चूज़ किए हैं आप सभी के लिए, ताकि आप उसे बताएं और आपका इंटरव्यू अच्छा जाए, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप ये दे सकते हैं कि देखो, जो आर्मी बनते हैं उसमें हमें एक बात साफ होती है बिल्कुल, कि हमारी कभी ना कभी मौत आनी ही है, हमें नहीं पता कब आ जाएगी। हम हम अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं आर्मी को, तो हमें नहीं पता 1 वीक बाद हमारी मौत आ गई या नहीं आई, ठीक है। डेथ तो होनी ही है, तो चाहे वो डेथ पहले हो चाहे वो डेथ बाद में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप मर रहे हैं अपने देश के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि मैं अपने जो पूरी कंट्री है उसके लिए उसकी सुरक्षा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, इस तरीके से आप बता सकते हैं। जिस तरीके से देशभक्त होते हैं वो मतलब अपनी जान की परवाह ना करके वो दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके मरने के बाद क्या होगा, आपके मरने के बाद आपको याद किया जाएगा। जैसे कि आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, काफ़ी सारे आपने मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है। तो आप वो बता सकते हैं कि मैंने ये मूवी देखी, मैं इस मूवी से इंस्पायर हुआ या इंस्पायर्ड हुई। बहुत सारी मूवीज़ हैं जो आर्मी की होती है, लेकिन देखना ये एक चीज़ मेन है कि आपको मूवी का नेम भी वही बताना है जो आपने देखी हो रियलिटी में। ऐसा मत करना कि देखी नहीं है और बहुत सारी मूवीज़ के नाम बता दिए, फिर वो उसमें से कुछ स्टोरी पूछने लगेंगे कि उसका नाम क्या था, उसने क्या किया था, इस तरीके से फिर आप दोबारा से उलझ जाओगे। तो झूठ नहीं बोलना, मैंने ये बात तो साफ कर दी थी आपको। तो अब आप ये आंसर्स दे सकते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ इस वजह से, क्योंकि हर जो एक गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे हम उसमें अपना रेलवे डिपार्टमेंट में कर रहे हो, हॉस्पिटल में कर रहे हो या फिर टीचर में कर रहे हो, जब भी कोई भी जॉब हम गवर्नमेंट जॉब की करते हैं तो हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। लेकिन एक हटके जो जॉब होती है वो होती है आर्मी की, यानी कि जो अपनी जान की परवाह ना करके दूसरों की जान के लिए खेलता है। एक तरीके से बॉर्डर पे खड़ा होना कोई आसान बात नहीं होती, आप सभी को पता है। और इनफैक्ट आप सभी ने जब अपना मन बनाया है कि हमें आर्मी में जाना है, तो आपको ये सारी बातें पता होंगी। तो ये सारी बातें आपको अपनी बतानी है, और कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है कि आप घबराहट में बता रहे हो। जब हमें उनसे फर्स्ट टाइम मिलना है एंड लास्ट टाइम मिलना है, उसके बाद आप उससे कभी भी नहीं मिलोगे ज़िंदगी में। कभी ऐसा हो सकता है बाई चांस कि आप एक बार मिल जाओ, वरना तो आप कभी भी नहीं मिलोगे उन इंटरव्यूअर्स से। तो फिर आप उनसे घबरा क्यों रहे हो? आप अपना आंसर देके वहाँ से जाओ। सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कम से कम एक एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, ठीक है। थर्ड, अगर हम आंसर की बात करें तो थर्ड आंसर आप ये दे सकते हैं कि जो आर्मी की जो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म जो होती है वो बाकी सभी जॉब की यूनिफॉर्म से हटकर होती है। यानी कि आपको जो आर्मी ऑफिसर की जो यूनिफॉर्म है वो आपको काफ़ी पसंद है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम किसी दूसरी जॉब में बात करें तो उसमें वो वाली यूनिफॉर्म नहीं होती है, ठीक है। और हर एक चीज़ आपको अपने एक दायरे के अंदर करनी होती है, तो वो सारी बातें आप इसमें बता सकते हैं। अब अगर आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि इसी तरह की न्यू वीडियोज़ आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। और आप जाके फटाफट से इंटरव्यू सीरीज़ की वो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें जो 3 मैंने पहले इंटरव्यू सीरीज़ के पार्ट्स बना रखे हैं उन्हें जाके प्लीज़ देखिए। उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से हम अपना इंटरव्यू जो है वो देना है, यानी कि इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है। जैसा कि सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो किस तरह से आपको उसे अटैम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को, वो मैटर करता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो भी मैटर करता है। अब एक वीडियो मैं और बनाऊंगी इस वीडियो के बाद, यानी कि जो आपकी 5th वीडियो होगी उसमें मैं आपको ड्रेस कोड बताऊंगी फॉर AFPS, क्योंकि हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल एंड AFPS में ड्रेस कोड थोड़ा सा अलग होगा। क्यों होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा, तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि किस तरह की वीडियो लगी, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जो बच्चा क्लास 9th का है जिसने AFPS का इंटरव्यू दे दिया है, वो मुझे क्वेश्चंस बता सकता है किस तरीके के क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं, ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बना सकूँ, नेक्स्ट ईयर वालों के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी, ठीक है। प्लस में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मुझे किस तरह की वीडियो आप सभी के लिए बनानी चाहिए। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।